किसकी बेटी हो? किसी की भी नहीं। अकेली हो दुनिया में? जी बिल्कुल अकेली। ये कैसे झूठ है? सच बोलना। रत्ती बार भी झूठ बोला चोटी उखाड़ के बाहर फेंक दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान आमिर शाह आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेहमान ख़ुसूसी हैं मारूफ़ एक्ट्रेस तबस्सुम साहिबा, जिन्होंने बहुत सारा काम किया। आपने इनको बहुत सारी फ़िल्म्स में देखा होगा और माशाल्लाह से आज भी एक्टिव हैं और एवरग्रीन हैं और माशाल्लाह से स्माइलिंग फेस एज़ ऑलवेज़। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। आप कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह पाक। सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी खूबसूरती का राज क्या है? ओफो, अब कहाँ खूबसूरती भाई, पहले थी खूबसूरती, अब तो ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, सेहत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक्टिव हूँ अपने काम में, घर में, इस तरह तो चल रहा है सिलसिला। तबस्सुम साहिबा, सबसे पहले ये बताएं कि फ़िल्म इंडस्ट्री में आने के बाद एक रवायत बड़ी आम होती है कि नाम तब्दील कर दिया जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ या फिर आपने अपने असली नाम के साथ ही फ़िल्मी सफ़र शुरू किया? मैंने जनाब अपना नाम असली ही यूज़ किया। अच्छा। ये देखें, इट्स वेरी डिफरेंट नेम तबस्सुम। जी। मैं शादी से पहले सिर्फ खाली तबस्सुम यूज़ करती थी, लेकिन अब मैं अपने हस्बैंड का सरनेम लगाती हूँ, तबस्सुम खान। माशाल्लाह। हाँ जी। तबस्सुम जी किस शहर में पैदा हुई? जी मैं शेखपुरे की बोर्न हूँ। हम लोग जट फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे वाले साहब ज़िम्मेदार थे और इरिगेशन डिपार्टमेंट में ना काम करते थे। जी। तो हम मतलब है कि कोई काफ़ी, जब मैं कोई 8-9 साल की थी तो मेरे वालिद साहब की जो है ना यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई, तो फिर हम लाहौर में आ गए, लाहौर में आके बस गए। अच्छा। तो फिर ये है कि फिर इंशाल्लाह फिर मैंने पढ़ाई शुरू की। फिर ये था कि मैंने मैट्रिक जो है वो ये मुगलपुरे से पास किया। आगे आके वो सरदार हाई स्कूल है ना, तो उसमें वहाँ पे मैट्रिक किया मैंने। तो बस मैट्रिक के बाद फिर ये था कि मुझे ये फिल्म में काम करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, बहुत ही ज़्यादा शौक़। तो इस तरह ही कुछ करते करते इस तरह ही ना जो है ना कि मुलाकात हुई मेरी उनसे, सहाफ़ी से। सहाफ़ी का नाम है मतलब बड़े मशहूर सहाफ़ी हैं। तो उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं, तुम ड्रामों में क्यों नहीं काम करती? अच्छा। तो इस तरीके से आर्ट्स काउंसिल में चले गए। आर्ट्स काउंसिल में उस वक्त मेरी एज थी कि 15-16 साल की एज थी मेरी। तो वहाँ चले गए आर्ट्स काउंसिल में। उस वक्त के जो नामवर आर्टिस्ट थे, नन्ना साहब थे, कवि खान साहब थे, मसूद अख्तर साहब थे, अतिया शरफ थी और बड़ी मतलब मिसेस कौकब अफजल, वो अपना सारी वो बनाते थे, ये अपना कमर्शियल बनाते थे, उनके साथ कमर्शियल में भी काम किया। और जो पहले छोटा होता था हाल, उसमें फिर हमने बड़े ड्रामे किए, बहुत ज़्यादा ड्रामे किए। हामिद राना साहब के साथ पिंजरा, और वो मैंने उनके साथ ड्रामा किया। इस तरह बहुत सारे मतलब ड्रामे किए वहाँ पे हमारी एक आर्टिस्ट हैं नीलोफर, वो भी आया करती थी। उन्होंने मुझे काफ़ी कमर्शियल करवाए। इरफान खुसर साहब का जो वो उस वक्त कमर्शियल बनाते थे तो ड्रामे भी करते थे, तो उनके साथ भी बड़ा मैंने काम किया। वो काला कोला हेयर कलर वगैरह था उस वक्त। तो उन्होंने मुझे पहले बूढ़ी बनाया, फिर जवान बनाया, वो उस हिसाब से जो भी उनका था। तो उसके बाद फिर ये था कि वहाँ पे अक्सर ये होता था कि फ़िल्म इंडस्ट्री से जितनी भी डायरेक्टर थे ना, किसी नए चेहरे की तलाश में लाजमी किसी न किसी अपने असिस्टेंट को या ख़ुद भी वो आते जाते रहते थे। जी। तो वहाँ पे मुझे मिले अपना बशीर राना साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, वो मिल गया है। तो मुझे उसने मिलाया नीलोफर ने कि ये बशीर राना साहब है। उस वक्त नीलोफर काफ़ी पंजाबी फिल्मों में बहुत ज़्यादा काम कर रही थी। तो उसने कहा तबस्सुम ये नई आर्टिस्ट है, बड़ी अच्छी आर्टिस्ट है, तो आप राना साहब इसको लें। तो मैं लकीली यकीन करें कि उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया, उन्होंने बशीर राना साहब ने। तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात हुई। फिर उस वक्त वो होते थे स्क्रीन लाइट में भट्ट साहब होते थे, गफूर भट्ट साहब जी। उनको बुलवा के मेरी बड़ी बड़ी तस्वीरें जो हैं बनवाई, अखबारों में छपवाई पड़ी। तो मतलब है कि मैं तो यकीन करें कि मेरे लिए इंतहाई मैं लकीली समझें वो अपने आप को फ़ील करती हूँ।
तो फिर उन्होंने अपनी फिल्म यार प्यारा के लिए मुझे साइड हीरोइन के तौर पे, जो अभी वो औरंगजेब नहीं है रंगू, जो सिद्दीकी फैमिली के साथ भी ताल्लुक़ है, अभी वो कमर्शियल वगैरह में भी आ रहे हैं, तो उनके साथ एज ए साइड हीरोइन मुझे कास्ट किया जी। अच्छा, वो काफ़ी बन गई फिल्म, या किसी फिर वजूहात की वजह से वो फिल्म जो है वो मुकम्मल ना हो सकी। और उसी इसमें जो थी कि वही डार साहब आए सेट पे, तो उन्होंने मुझे देखा, तो फिर उन्होंने मुझे नन्हे साहब के लिए ना हीरोइन सेलेक्ट कर लिया। उस वक्त आपको पता है कि दौर था कॉमेडी हीरोइन का, बहुत दौर था, तो मुझे एज ए कॉमेडी हीरोइन जो है ना उन्होंने मुझे साइन कर लिया। तो फिर मैंने काम किया, फिल्म मुकम्मल हुई और फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। तो मकसद है कि फिर मेरा फिल्म का नाम बताइएगा जी, मेरा खून। जी, मेरा खून, मेरा खून, पंजाबी फिल्म। अच्छा, उसमें आप एज ए सोलो हीरोइन आई थी या कोई और? नहीं, उसमें ये कॉमेडियन हीरोइन। अच्छा, कॉमेडियन। हाँ, उस वक्त होती दूसरी हीरोइन, फिर कॉमेडियन हीरोइन होती थी उस वक्त। तो इसी तरह फिर मैंने समझे कि चल सो चल जो है हो गया काम। उसके बाद मैंने खलीफा नज़ीर की 5-6 फिल्में की, उसके बाद रंगीला साहब की फिल्में की। फिर जो जो डायरेक्टर आता गया, तो मेरा ख्याल है मैंने तमाम डायरेक्टर साहब से काम किया। फिर आगा जी की फ़िल्म थी एक, मैंने पंजाबी फ़िल्म थी बड़ी अच्छी, उसमें मैंने रोल किया, बड़ा ज़बरदस्त आगा जी ने काम मुझसे लिया। तो इसी तरह मतलब सुदी भट्ट साहब हैं उनकी। उसके बाद फिर मैंने वो जो है अपना मतलब जितने भी उस वक्त के डायरेक्टर थे ना, उन सब के साथ मैंने, यह है कि मैं लकी हूँ कि मैंने सबके साथ काम किया। संगीता मैडम हैं, उनकी 10-12 फिल्में की, सैयद नूर साहब हैं, उनकी 10-12 फिल्में की। इस तरह करके कोई तकरीबन जो है ना, मतलब अभी तक का जो है पश्तो फिल्म भी मेरी समझो 100-150 फिल्म मेरी पश्तो है। अच्छा, ज़बरदस्त। और पंजाबी उर्दू मिला के 200-250 तो कम से कम होंगी फिल्में जी। तो यह है कि बड़ा अच्छा हुआ काम। सामिया बेगम के साथ बहुत काम किया उन्होंने। ज़ाहिर नूर साहब के साथ तो उसकी मदर का रोल जो था, मैंने बाद में आके मदर रोल करने लगे। बाद में आके फिर मैंने 8-10 साल बीच में छोड़ भी दिया था। जब मेरी बेटी हुई, शादी हुई, बेटी हुई, तो मैंने 8-10 साल के लिए काम छोड़ दिया। लेकिन फिर एक दफ़ा संगीता साहबा ने ना, उनकी निकाह फ़िल्म चल रही थी, तो वो बड़ी सुपर डुपर हिट गई। तो मैं गई उनको ये विश करने के लिए, तो उन्होंने कहा क्या कर रही हो, क्या हो रही हो, ज़बरदस्ती उन्होंने मुझे फिर घसीट लिया, आ जाओ। उनकी फ़िल्म जब बन रही थी, ये ज़ेबा बख्तियार को लेके फ़िल्म बन रही थी, कैद, तो कैद में उन्होंने मुझे कर लिया। फिर उनकी एक ये वो फ़िल्म थी मैडम की, बड़ी अच्छी फ़िल्म, ना मेरा बदनाम, उसमें फिर तो लॉट ऑफ फिल्में मैडम की मैंने की। इसी तरह नूर साहब के साथ भी लॉट ऑफ फिल्में हुई। इसी तरह सुदी भट्ट साहब के साथ भी लॉट ऑफ फिल्में, बहुत सारे जो हैं, मैं क्या बताऊँ, नाम भूली हुई कई फिल्मों के। तो इस तरह मेरा बड़ा अच्छा जो है सिनेरियो रहा। तो माशाल्लाह से मतलब अब चूँकि मैं मदर रोल करती हूँ, तो उसमें भी मुझे बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली। बड़े अच्छे तरीके से मुझे सब ने अच्छे रोल दिए। और जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी मैच्योर आर्टिस्ट हैं, सबके साथ मैंने काम किया। जो अभी ज़िंदा हैं, जो अभी वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। तो इसमें यह है कि मुझे बड़ा अच्छा मेरा जो है ना पूरी जर्नी जो है ना बहुत अच्छी रही। तो अब भी कर रही हैं, अब भी कोई बुला लेता है। अभी मैंने मैडम की है 2 बूंद पानी, उसमें उनका अपकमिंग ड्रामा है। हाँ, अपकमिंग है जी। अब उनकी एक बुलेशा बन रही है इंशाल्लाह, उसमें भी तो उनका बुलेशा ड्रामा बन रहा है, उसमें भी इंशाल्लाह देखें, उसमें भी कर रही हूँ। तो इसी तरह है कि सिलसिला, जैसे आपने बताया कि आपको शौक था जी जी शुरू से, तो कौन सी ऐसी फिल्म थी या फिर कौन सा ऐसा ड्रामा था जो फर्स्ट टाइम आपने देखा तो आपको तजस्सुस हुआ, या किस आर्टिस्ट से आप इंस्पायर हुई? जैसे हमारे माजी में बहुत सारी फ़नकाराएँ थी, तो आपने किस आर्टिस्ट से मुतासिर होकर ये फ़ैसला किया कि आप भी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बने? वो चूँकि हमारी वालिद हमें ले जाते थे मतलब फ़िल्म देखने के लिए, तो हमें भी ले जाते थे। तो उस वक्त तो नगमा का बड़ा था, नई नगमा आई थी उस वक्त, बड़ी अच्छी लाचा पहन के, बड़ी खूबसूरत वो अदाकार हैं, इसमें क्या शक है। और एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती हैं, और गाने वाने जो हैं डांस के वो बड़े अच्छे। तो वो बड़ी मैं इंस्पायर हुई उनसे, यकीन करें। फिर शमीमा आपा, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो उनका काम देख के
यकीन कर, जितनी भी उस न्यूयॉर्क की जितनी भी फ़नकारा थी वो इंतहाई खूबसूरत और अच्छी फ़नकारा थी। उनकी ये फ़िल्म मुझे बड़ी अच्छी लगी। उनकी जो उसका गाना है, दूर वीराने में कि शम्मा है रोशन, कोई परवाना आए तो बात बने, तो ये बड़ी अच्छी फ़िल्म थी उनकी। अब मैं नाम ज़रा भूली हुई हूँ, सॉरी। तबस्सुम जी, फील्ड में आपके अलावा भी कोई किसी को शौक़ था या फिर आप अकेली अपनी फैमिली में से इस फील्ड में आई हैं? नहीं, मैं हमारा ये सारा, वैसे तो मेरा जो नानके हैं वो सारे मजहबी घराना है सारे। अच्छा। मैं ही अकेली जो है इसमें फील्ड में आई हूँ। तो और कोई बहन भाई कितने हैं आपके? जी मेरे 2 भाई हैं, हम 3 बहनें हैं। माशाल्लाह। हाँ जी। तो जब आप बचपन में आपने कभी किसी स्कूल में या फिर अगर आप कॉलेज तक गई हैं तो कभी आपने किसी ड्रामा वगैरह में पार्टिसिपेट किया? हाँ, मैंने जो हम जब छोटी क्लासेस में थी तो बड़े ड्रामे हुआ करते थे, बड़े वो सालाना होते हैं ना, तो मैं बड़ा डांस किया करती भाई, तो बस हम डांस करेंगे। तो शीशा देखते हुए आप अपने आप को किस आर्टिस्ट मिलाती थी कि आप किस आर्टिस्ट से आपकी मुशाबहत होती है? देखो जी, मेरी पसंदीदा फ़नकारा आलिया बेगम भी हैं और मेरी पसंदीदा फ़नकारा जो हैं वो दीबा बेगम भी हैं। मैं उनसे भी बड़ी इंस्पायर थी। और ये है कि मैं बचपन में ही जो ये रिसाले वगैरह है ना, जो उस वक्त आपको पता है शमा बड़ा आया करता था रिसाला, और भी रिसाले आते थे, तो मतलब उसमें ज़िबा बेगम भी होती थी, तो ये सारे एक्टर होते थे। तो बड़ी मैं इनसे इंस्पिरेशन जो है ना इनसे ली, और बड़ा मुझे शौक़ था कि मैं भी ऐसे कभी बनूँगी, कभी ऐसे आर्टिस्ट बनूँगी। आपने टीवी में भी काम किया, फिल्म्स में भी काम किया। जी। आपको ज़्यादा कंफर्टेबल कौन सा प्लेटफॉर्म लगा? कौन सी जगह आपके मुताबिक ज़्यादा अच्छी है? टीवी देखें, टीवी थोड़ा सा वो जो है वो हमारी जो फिल्म है वो लाउड है, टीवी जो है ना थोड़ा सा उसका धीमा है। हाँ, वो धीमा है उसका, मतलब है कि तो वो उसी हिसाब से फिर वहाँ पे काम करना पड़ता है, ज़्यादा मतलब लाउड नहीं। फिल्म तो हमारी बड़ी फास्ट है जी। भी, एक एक्शन कह दो तो वो तो सूदी बरसात का तो अक्सर ये है, एक्शन कह दो तो एकदम बंदे को मुतहरक होना पड़ता है एकदम, वो तो इस तरह का वो है डायरेक्टर। वो बहरहाल बहुत अच्छा डायरेक्टर है सूदी भट्ट साहब, तो माशाल्लाह जिस तरह भी है। जब आगा जी हैं, आगा जी अपने मिजाज के डायरेक्टर हैं। हाँ, वो चूँकि इन्होंने बड़ी फिल्में माशाल्लाह प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस हैं, जी जी बिल्कुल, बहुत हमारे लिविंग लेजेंड। हाँ जी, लेजेंड। तो लिविंग लेजेंड है हमारे आगा जी, तो माशाल्लाह उनके साथ मैं अब मेरा दिल करता है कि और मज़ीद आगा जी के साथ काम करके उनसे कुछ सीखूं। मुस्तकबिल में उनकी फिल्म्स भी आ रही हैं। हाँ जी इंशाल्लाह, और मेरी दुआएं हैं कि इनकी फ़िल्म जो आ रही है अल्लाह ताला उसको सुपर डुपर हिट करे। आमीन। तो बहुत अभी देखें हमारी अभी ये फिल्म मौला जट जो है ना हमारी पंजाब से जो रिलीज़ हुई है, तो हमें ये बड़ा फ़ख्र है कि पंजाब की फ़िल्म जो है ना सुपर डुपर हिट हुई है। तो ज़बरदस्त है, सारे फ़नकारों ने अपने अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम किया है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इंशाल्लाह अब और भी फ़िल्में जो हैं तो 3-4 शुरू हो रही हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर शुरू कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस तरह मौला जट की तरह ही वो फिल्में जो हिट होंगी, अल्लाह ने चाहा तो बस ये अल्लाह का करम ही है जी, अल्लाह का। तो मुझे बड़ी खुशी हुई ये फ़िल्म भी देख के। जो पहले मौला जट उस वक्त के स्टाइल से बहुत अच्छी थी, वो तो मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के नवाए सोनिया यकीन करें धीमे अंदाज में उन्होंने जो अपनी डायलेक्ट डिलीवरी, यकीन है वो सारे लोग बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे था, नवाए सोनिया। तबस्सुम जी, जिन आर्टिस्टों को आप फिल्म्स में देखती थी, उनकी तस्वीरें देखती थी, बड़ा शौक़ था, जब उन लोगों के साथ आपने लाइव बराह रास्त काम किया तो आपको कैसा महसूस हुआ? मैं आप यकीन नहीं कर सकते, मेरी जैसे कोई दरीना ख्वाहिश पूरी हो गई। तो ये जो आपका मतलब आप ये सोचते हैं दिल में कि मैं फ़लाँ बंदे को देख लूँ जो आपका समझो जो जिसके आप फ़ैन हैं, तो यकीन करें उनके साथ काम करके, उनके साथ मिल के, उनके साथ बड़ा मैंने प्यार किया, उन्होंने भी मुझे बहुत प्यार दिया। यकीन करें उनको पता ये हमारी फ़ैन है, तो बड़े अदब के साथ मैं अपना नगमा जी का कहती हूँ कि नगमा जी मेरी बड़ी प्यारी, वो मेरी आपी हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। तो जहाँ मिलती हैं बड़ी मोहब्बत से मिलती हैं। इसी तरह ही जो मतलब है कि और मज़ीद मैंने फ़िल्में की, तो डार साहब का मेरे पास जी अवार्ड है। मेरी ये बदकिस्मती है कि डार साहब के साथ मैं काम नहीं कर सकी। ये मेरी बड़ी बहुत अच्छे लेजेंडरी वो डायरेक्टर थे, यकीन करें, अल्लाह ताला उनको खलीके रहमत करे। इसी तरह नज़र शबाब साहब,
शबाब प्रोडक्शंस, उसमें मैंने उनकी 3-4 फिल्में की। एक तो थी बॉबी का मुझे अवार्ड मिला, तो उसमें बहुत अच्छे, मैं नन्हे की हीरोइन थी मैं। तो हमारी वो श्रीलंका से आई थी हीरोइन सविता। जिया, तो वो थी साथ, और जावेद शेख साहब, इसी तरह दूसरे सारे और आर्टिस्ट। तो बड़ा मज़ा आया मुझे काम करने का उसमें। तो उसमें गाना भी पिक्चराइज था मुझ पे और नन्ना साहब पे, तो बड़ा मज़ा आया काम करके। तो बड़ी सुपर डुपर हिट हुई न, उसमें सलमा आगा के गाने थे जी। तो इसलिए फिर नज़र शबाज साहब बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, जाहिर है बड़े लेजेंडरी बाप के No बेटे doubt। थे। तो उनकी फिर नादिया भी की, एक से एक बढ़ के वो भी की मैंने। तो ये है कि बड़ी अच्छी मुझे ये लगा उनके साथ काम करके। फिर उनके साथ मेरे फैमिली रिलेशन भी बड़े रहे, उनकी मिसेस के साथ, बच्चों के साथ, जब भी कोई फंक्शन होना, आना जाना उनके घर पे। इस तरह से ये नूर साहब के साथ भी अल्लाह ताला उनको से तंदुरुस्ती अता रखे, उनके साथ भी बड़ा, सैमा जी के साथ भी बड़ा प्यार और मोहब्बत। इस तरह ही संगीता बेगम के साथ बहुत प्यार मोहब्बत, इतने साल इकट्ठे बहुत फिल्मों में काम किया। और बड़ी अच्छी डायरेक्टर हैं माशाल्लाह, बड़ी टैलेंटेड हैं वो। तो हमेशा से मुझे वो मतलब इस किस्म की वो हैं डायरेक्टर के, अगर पूरी फिल्म ख़त्म हो गया वो इतना कुछ समझे ना कि ये मेरी आर्टिस्ट है या दोस्त है, तो इसके लिए मैंने कुछ काम करना है। तो यकीन करें वो खुद क्रिएट कर लेती थी, कोई ना कोई रोल निकाल लेती थी उसमें कि चलो ये एडजस्ट हो जाए। मतलब इस तरह के जो है ना मेरे सबके साथ बड़े मोहब्बत और प्यार वाले जो है रिलेशनशिप रही है मेरी। तो बस समझिए आपने डांस भी किया फिल्म में, हाँ जी। तो उस हवाले से थोड़ा बताइएगा कि एक्टिंग करना ज़्यादा मुश्किल है या डांस करना मुश्किल है? नहीं, एक्टिंग भी मुश्किल है लेकिन डांस करना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं शौक़ से करती थी डांस जो है, तो वो मतलब है कि वो मेरे शौक़ था। लेकिन एक्टिंग जाहिर है कि हम लोग जो जब हम स्टेज पे काम करते थे तो बड़े बड़े अच्छे जो माहिर किस्म के डायरेक्टर थे उनसे मैंने काम सीखा। और फिर जितनी भी फिल्मों मैंने काम किया उतनी ही फिल्मों के डायरेक्टर से मैंने कुछ ना कुछ सीखा, यकीन करें। तो फिर ज़ाहिर है मैं ऑब्ज़र्व करती रहती थी, तो मतलब है कि फिर जब बंदे को शौक़ हो तो शौक़ में तो फिर ज़ाहिर है आप, फिर मैं पूछ भी लेती थी कैमरामैन से कि यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ मैं नज़र आ रही हूँ या नहीं। फिर कैमरामैन से ये भी पूछना कि यार मेरी डायरेक्शन या मैं सही हूँ या किस तरफ देखना है, कैसे क्या है, मेरी लाइट सही आ रही है। तो ये जो अगर आप पूछ लेंगे ना काम करते, मेरी आने वाली नस्लों की जो भी आर्टिस्ट हैं उनको भी कहती हूँ कि आप अगर डायरेक्टर साहब से आप जो है ना डिस्कस कर लेंगी कैसे कहाँ तक जाना है, कितना फुट वर्क मैंने करना है, किस तरीके से मैंने लेफ़्ट या राइट मैंने देखना है, तो यकीन करें एक तो डायरेक्टर साहब जो हैं वो भी बहुत खुश होंगे कि चलो इसने सीखा मुझसे, और फिर जो कैमरा मैन है वो भी बड़े खुश होंगे। तो इस लिहाज से मुझे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे। बचपन कैसा गुजरा आपका? कोई शरारती बच्ची थी या फिर नॉर्मल सी एवरेज, शरारती नहीं करती थी? किस टाइप का बचपन था आपका? बचपन मेरा बड़ा अच्छा गुजरा। बचपन तो ये था कि मैं इतनी शरारती नहीं थी, बहरहाल जैसे कि बंदा चंचल होता है बचपन में वैसी थी, शरारती नहीं थी मैं। छोटे बहन भाइयों की मैं बड़ी केयर करती थी वो बड़ी मैं केयर करती थी छोटे बहन भाइयों के। फिल्म इंडस्ट्री का कोई किस्सा शेयर कर दें जो आप, अगर आप शेयर करना चाहें। किस्सा फिल्म किसी आर्टिस्ट के साथ कोई फिल्मी किस्सा कोई भी शेयर कर दें जो एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस। अच्छा, वैसे तो लाइफ एक्सपीरियंस में हाँ ये है, मैंने ये बताऊँ, ये एक्सपीरियंस मेरे ये बड़ा अच्छा रहा है कि मैं तकरीबन मैंने जिस सेट पे भी काम किया मैं इन टाइम पहुंच जाती थी। अगर कोई इतना ही फ़र्ज़ करें कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन मैं कोशिश ये करती थी कि इन टाइम पहुंच जाऊं, तो वो टाइम से मैं पहले चली जाती थी। तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात हुई कि मुझे किसी से डांट खाना नहीं पड़ी। लेकिन डांट भी अच्छी होती है कि डायरेक्टर आपको डांट दे, ये ऐसा ही नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, तो उससे भी आप सीखते हैं। बिल्कुल। तो ये है कि एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है। बड़ा सब आर्टिस्टों के साथ बड़ी मोहब्बत करती हैं, प्यार करती हैं। तो बसम आ गई तो बसम आ गई। तो यकीन करें कि मैं बड़ी हैप्पी हूँ, बड़ी खुश हूँ इस मामले में। तो मैं एक दो शेर भी कहूँगी, जी ज़रूर, आपको सुनाऊंगी। कभी कभी मैं लिखती हूँ, कभी कभी ऐसी कैफियत की मेरी शायरी होती है जी। तो उसमें एक शेर है, दिल चाहता है खुला वेड़ा होए, दिल चाहता है खुला वेड़ा होए, खुशियां दा रहन बसेरा होए, अखियां दी चार दीवारी च बेचैनी बेकरारी च
ਵਸ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਲਚਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਪਟਾਰੀ ਚੋਂ ਸਨ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੁੱਲਾ ਵਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਹੋਵੇ क्या बात ਵਕਤ ਆਇਆ ਹੈ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਈਏ ਵਕਤ ਆਇਆ ਹੈ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਈਏ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਲਈਏ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਸਨ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੁੱਲਾ ਵਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਹੋਵੇ क्या बात है जी, क्या बात है। बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। बंडल ऑफ थैंक्स। ओके आमिर, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि तुमने मुझे बुलाया, मेरा इंटरव्यू किया। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे और अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाब करे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह।